प्रिय एनसीईआरटी वॉरियर्स, मैं हूं अजीत शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वॉरियर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी त्रिवर्षीय पेट का लगातार हमारा वीडियो आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हमने एक वीडियो और लेकर आया लोकसभा को लेकर, जहां से क्वेश्चन लगातार बनते ही बनते हैं। ठीक है, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो तमाम ये चीज़ें हैं जो लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें कि लोकसभा में सबसे पहले देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में आते हैं। 81 आर्टिकल में। कई बार पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, कौन से आर्टिकल में? 81 में। अधिकतम जो सीटें लोकसभा में 552 होती हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें हैं। अगर हम बात करें इनकी और भी ज़्यादा, तो 530 सीटें हैं वो राज्यों से होकर आती हैं, और जो 20 सीटें हैं वह क्या होती हैं, जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनसे लिया जाता है। ठीक है, और जो बचे 2 सीट जो मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको फिलहाल हटा दिया गया है। इस बार हटा दिया गया, तो इसलिए इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सीटें कितनी हो गई? टोटल 552 होती है। 500 प्रेजेंट में कितनी है? 545 है। 530 जो सीटें होती हैं वो राज्यों से होती हैं, 20 सीटें जो होती हैं केंद्र शासित से, और 2 मनोनीत किए जाते हैं जो अब हटा दिए गए हैं। सबसे पहले अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो सीटों की संख्या वो 80 है। यूपी में जो सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या यूपी की वो 31 है, सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद राज्य में निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो क्या होती है? अगर हम इसको एक वर्ड में बोला जाए तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी संख्या, जिसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ता है वही जीतता है। तो इसका मतलब बस यही है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कितने साल के लिए लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 5 साल के। राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर कभी ऐसा कंडीशन आया, आपातकाल लग गया, तो इनके जो 5 साल है इनकी अवधि जो 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ तो फिर 1 साल, यानी इस तरह से करके 3 बार हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते। एक चीज़ और है कि लोकसभा को जो राष्ट्रपति होते हैं वो उसको विघटित कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को नहीं कर सकते। अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र जो है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी लाभ के पद पे ना हो, और जो चौथा आ जाता है कि दिवालिया ना हो या फिर पागल ना हो। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी सारी चीज़ें यही होती हैं। उम्र की जो सीमा है वो 30 साल हो जाती है, और यहाँ पर कितनी होती है? 25 साल होती है। और यही कारण है 30 साल होने की वजह से उच्च सदन बोलते हैं, और निम्न सदन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? 25 साल। ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं सभी सदस्य, इन जो जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं, इन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी चुनाव करके बनाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जिसकी पसंद होती है वो क्या बन जाते हैं? इसे एकल संख्याबद्ध पद्धति द्वारा होता है। सभी लोग अपना वोटिंग करते हैं किसी एक नाम पे, और उस नाम पे अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग हो जाती है तो वो उन्हीं लोकसभा में से सदस्यों में से एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगर बात करें तो चुनाव, ये तो चुन तो गए हैं, लेकिन अगर इनको इस्तीफा देना हो तो किसको देंगे? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है, और उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्य को इस्तीफा दे सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। इसके बाद अगर देखिए, अगर अध्यक्ष को हटाना है, अगर किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को आपको हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी लोकसभा अध्यक्ष को आपको हटाना है तो सबसे पहले तो 14 दिन पहले उसको ये आपको सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? चुनाव, उसमें लोकसभा जितने भी सदस्य हैं इनके फेवर में, अगेंस्ट में चुनाव करेंगे। जितने, अगर इनके बहुमत मिल जाता है, यानी आधे से ज़्यादा लोग अगर ये मानते हैं कि दोषी पाया जाता है, तब इनको हटा दिया जाता है। इसके बाद इनको वोट देने की बात करें, जो लोकसभा अध्यक्ष है, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया और उसके फेवर में और अगेंस्ट में दोनों जो है वो बराबर संख्या में आ गए, उस कंडीशन में क्या होगा? अध्यक्ष ही मेन होता है जो क्या करता है, इनको आता है और इनको अपना एक वोट देकर वो सही गलत का जो भैया चीज़ है वो चीज़ें बताता है। तो ये चीज़ें आपको हो गई लोकसभा के बारे में, पूरा अच्छे से मैंने बता दिया, कंपेयर भी कर दिया राज्यसभा से। उम्मीद है कि सारी चीज़ें दोस्तों याद हो गई होंगी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा सीटों की। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि राज्यसभा की जितनी सीटें हैं वो कहीं ना कहीं मिलान करने में आ रही हैं। ऐसे राज्यों के नाम दे देगा, यहाँ सीटों की संख्या दे देगा और बोलेगा बताइए कहाँ पे कितनी सीटें हैं।
इसलिए इस मद्देनज़र को रखते हुए हमने इसके लिए एक अलग से ये बनाया है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में आए तो आप तैयार कर सकें, ठीक है। एग्जाम में आए तो क्वेश्चन में खोपड़ी बोलने का काम आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आर्टिकल 80 में लिया गया है राज्यसभा और 81 में क्या है लोकसभा है। जितने भी उत्तर पूर्वी जो राज्य है, असम को छोड़ करके भी, असम का जो होता है वो असम में अगर आप देखना चाहेंगे तो जो असम है, ठीक है, उसका लगभग यहाँ पर देखिए असम है 7 सीटें होती हैं इसमें। इसलिए असम को छोड़कर गोवा और बाकी उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं सबकी 1-1 सीटें होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें होती हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हरियाणा को मैंने साथ रखा क्योंकि दोनों की 5-5 सीटें हैं। झारखंड 6 सीटें हैं। असम तेलंगाना पंजाब में 7 सीटें हैं। केरल में 9 सीटें। राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। देखिए कर्नाटक में कितने सीटें, 12 सीटें। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। और अगर हम बात करें यूपी की तो सबसे अधिक सीट 31 सीट है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 सीटें हैं। पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में 1 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से सीटों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मेन जो सीटों की संख्या अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पूछा जाता है, उत्तराखंड का आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, असम का और राजस्थान का, ठीक है, और बिहार का। ये मेन है जो पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि कहीं भी क्वेश्चन में आए तो आप क्वेश्चन का खोपड़ी फोड़ने का काम करें, क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो और इस तरह से क्योंकि देखिए तैयारी को और मजबूत आप बना लीजिए, क्योंकि अगर तैयारी मजबूत नहीं बनाएंगे तो बच्चों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार करिए, कहीं भी मौका मत दीजिए जहाँ से क्वेश्चन छूट पाए आपको, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि कहीं भी अगर किसी को भी अगर हमारे माध्यम से अगर चीज़ें पता चल जाती हैं, जो क्वेश्चन लगातार लड़ती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू। और एक चीज़ और, इसके बाद जो हमारा वीडियो है, इसके जो भी बच्चे लोकसभा का वीडियो देख रहे हैं, अगर देखिए जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पिन बटन कर लें और ऑल पे क्लियर ओके कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अब धीरे धीरे हम इसमें टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। साथ में वीडियो में भी आपको अलग अलग चीज़ें मिलने वाली हैं, क्वेश्चंस कराने वाले हैं साइंस में, MCQ बेस्ड। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार इसमें ज्वाइन होइए, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा। अगर जो पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है उसको भी आप देख लेंगे वहाँ से, ताकि आगे की जो भी चीज़ें हम बताएं। देखिए हमारा जो चल रहा है ना वो पूरा सिलेबस पे चल रहा है और कहीं से नहीं चल रहा है। यानी जो जैसे जैसे सिलेबस मैंने बताया आपको, हमारा सिलेबस वाला वीडियो आपके है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस जैसे जैसे है उस लाइन वाइज मैं करा रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाली है, सारी चीज़ें आपको एक साथ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो लगातार इस पर लगातार आप चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को भी शेयर करिए।